और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की पेशी हुई है। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया। धर्मराज ने अपनी उम्र 17 साल बताई है। तो गुरमेल सिंह की अगर बात करें और धर्मराज कश्यप की कोर्ट में पेशी हो गई है। दोनों से पूछताछ के बाद मेडिकल कराने के बाद दोनों की पेशी हुई है। और देखिए, ये वही आरोपी हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां जो बरसाई गई है बाबा सिद्दीकी पर, उन्हीं के ये तीनों आरोपी हैं। शिवा जो इस वक्त फरार है, बहराइच का रहने वाला है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही। तो धर्मराज कश्यप जिसकी पेशी हुई है और धर्मराज कश्यप ने खुद को नाबालिग बताया। उसने अपनी उम्र 17 बताई है। और गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप की कोर्ट में पेशी हुई है। मेडिकल के बाद तीनों आरोपी में से 2 पुलिस की गिरफ्त में। गुरमेल और धर्मराज पुलिस की गिरफ्त में, लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये आई कि 25 से 30 दिनों तक इन्होंने सबसे पहले रैकी की और उसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की वारदात को कबूला है। अब इसी खबर पर एक अपडेट के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए। सत्य प्रकाश, कोर्ट में दोनों की पेशी हुई है, जिसमें से धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया। कोर्ट में पेशी के दौरान और क्या तमाम बड़ी बातें रही, जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट में दोनों आरोपियों की पेशी हुई है। इस पेशी के दौरान कोर्ट ने दोनों के दस्तावेज पुलिस से मांगे थे। पुलिस ने दस्तावेज दिए थे, जिसमें बताया गया था कि दोनों आरोपी जो है वह बालिग है। लेकिन जब आरोपियों से पूछताछ कोर्ट ने किया तो जो हरियाणा का आरोपी धर्मराज है, उसने अपने आप को 17 साल का नाबालिग आरोपी बताया है। हालांकि उसने जो आधार कार्ड दिया है उसमें 17 साल की उम्र का जिक्र किया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है कि मुंबई पुलिस जो जांच करके रिपोर्ट दी है, मुंबई पुलिस ने जो पंचनामा किया है, उसमें दोनों आरोपी जो है बालिग बताए गए हैं, जबकि आरोपी ने कोर्ट को ये बताया कि वह नाबालिग है। अब इस पर भी सवाल खड़ा है कि आखिरकार क्या जानबूझकर इस तरह की बचने की कोशिश जो है आरोपियों द्वारा की गई है, या फिर गलत तरीके से यह जानकारी दी गई है पुलिस को। क्योंकि पुलिस जब पूछताछ करती है, उनके दस्तावेज खंगालती है, तो तमाम जानकारियां इकट्ठा करती है और उसका एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जो कोर्ट में कोर्ट सबमिशन के तौर पे दिया जाता है। और इस दौरान अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होती है। अब ऐसे में नाबालिग का अपने आप को बताना, यानी कि पूरे मामले से अपने आप को बचाने की कोशिश की गई है, जिसमें जो आरोपी हरियाणा का है, धर्मराज है, उसने अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट से कहा कि वह नाबालिग है, 17 साल उसकी उम्र है। अब कोर्ट इस पर फैसला करेगी कि आखिर क्या कुछ करना है। हालांकि अभी तक यह घोषणा नहीं हुई कि कब तक उन दोनों को जो है पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी मिले, क्योंकि लंबी पूछताछ करना है और लंबी जानकारियां हासिल करनी है। क्योंकि अभी भी एक आरोपी फरार है। जाए तो कोर्ट जरूर इनको पीसी देगी, लेकिन कितनी लंबी पीसी देती है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको पुलिस कस्टडी देती है, ये एक बड़ा सवाल है। सत्य प्रकाश, तीसरा आरोपी कहां है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि इसी ने ये पूरे हत्या की वारदात की कहानी को रचा है। पुलिस क्या जानकारी दे रही है कि किस तरह से तीसरे आरोपी की गिरफ्तार के लिए टीम काम कर रही है। दोनों आरोपियों की जहां से गिरफ्तारी हुई, तीसरा आरोपी कैसे वहां से भाग निकला, क्या इसे लेकर जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस का ऐसा मानना है कि जो तीसरा आरोपी है वो भागने में कामयाब हो गया, बल्कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो बहराइच का आरोपी है शिव कुमार उर्फ शिवा, उसकी जो गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। हालांकि क्राइम ब्रांच की 5 टीमें शिवा को पकड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में गई है। जो लोकेशन मिल रहा था वो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन उसके बाद लोकेशन अचानक से गायब हो गया। ये इससे साफ जाहिर होता है कि शातिर अपराधी कितना शातिर है और बार बार अपने लोकेशंस बदल रहा है। और इसीलिए जो है पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को उठाया है, जिससे उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा सके। कहाँ वो शिवा जा सकता है, कहाँ भाग सकता है, कौन रिश्तेदार है, वहां तक पुलिस जो है जाएगी, उसकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन बिल्कुल पुलिस युद्ध स्तर पर जो है उस शिवा की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि देर रात कभी भी शिवा की गिरफ्तारी हो सकती है। सत्य प्रकाश, क्या इसमें कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं? तो सत्य प्रकाश से मामले में हाँ 120 जी की बात कर रही है, जी मतलब कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है। इसमें कॉन्स्पिरेसी है।
मतलब ये षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्र रचने में बिल्कुल। कौन कौन लोग शामिल है इसकी अभी जांच करना बाकी है। हालांकि जब तक तीनों आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक जो है उसके आगे क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे प्लानिंग की गई थी, ये पूरी प्लानिंग कहाँ हुई थी, क्या जेल में ही ये प्लानिंग हुई थी या फिर पुणे में प्लानिंग हुई थी, और किस तरह से युवाओं को अपने साथ लिया जाता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है। बिल्कुल, ये उन्हें पैसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं और जांच लगातार की जा रही। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। तो इस पूरे मामले में देखिए किस तरह से पुलिस की कार्रवाई, और आपको बताते चले कि फिलहाल कोर्ट में पेशी, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की पेशी हुई है।